दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी भाभी की बड़ी बहन रजनी की है, जिनके पति का देहावसान कैंसर की वजह से 2019 में हो गया था। इनकी उम्र 36 साल है। फिगर ऐसा कि किसी का भी मन डोल जाए। इनके दो बच्चे हैं। रजनी अपने पति की डेथ के बाद वो मायके में बच्चों के साथ रहने लगी है। उसके अलावा केवल उसकी माँ उसके साथ रहती है। भाभी की शादी के बाद उससे हम लोगों की बात कभी कभी हो जाती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसका एक बेटा हमारे घर रहकर पढ़ाई करने लगा है। तब से हम लोगों की बातें कुछ ज्यादा होने लगी है। एक दिन शाम को रजनी का फोन आया और बेटे की पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। फिर वो बोली, दिन भर घर पर बैठकर बोर होती रहती हूँ तो फोन लगाकर लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मैंने उससे कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे रोज आधे घंटे के लिए फोन कर सकती हैं। उसके बाद मैं और रजनी रोज बातें करने लगे। शुरू में तो मैं बातें पढ़ाई की और वो अपनी बीते दिनों के बारे में बात करती थी। फिर धीरे धीरे बातें मेरी गर्लफ्रेंड पर भी आ गई। मैंने रजनी पर लाइन मारते हुए कहा, जब आपके जैसे भाभी हो तो गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है। रजनी हंसकर बात को टाल गई। उसके बाद से मैं रजनी को हंसी मजाक में अपनी गर्लफ्रेंड बोलने लगा और वो बुरा भी नहीं मानती थी, बस यही कहती कि कोई अपनी उम्र की पटाओ। धीरे धीरे हम चुटकुले और जोक्स शेयर करने लगे और बातें करने लगे। फिर धीरे धीरे हम सब बातें करने लगे। इन बातों को सुनकर अब मैं मन में जल्द से जल्द रजनी को मिलने के लिए जुगाड़ सोचने लगा। एक दिन मैंने मजाक में फोन पे उससे कहा कि मुझे उसको मिलना है। इस बात को सुनकर वो गुस्सा हो गई और बात करना भी बंद कर दी। करीब एक हफ्ते बाद उसका फोन आया और हमारी बात हुई। रजनी ने कहा कि मैं ऐसी बात दोबारा न करूं। मैंने कहा, बचाकर क्या करोगी? रजनी ने कहा, मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। तो मैंने कहा, अब सोचो। वो कुछ नहीं बोली और बाद में धीरे धीरे फिर से बातें शुरू हुई। कुछ ही दिनों में हम दोनों फोन पर ढेर सारी बातें करते और रजनी अपने बारे में बताती। अभी हम लोग सिर्फ फोन से ही गुजारा कर रहे थे, क्योंकि भाभी के घर जाने का कोई चांस नहीं मिल रहा था। एक महीने बाद भाभी की माँ 4 दिन के लिए अपने मायके जाने वाली थी। रजनी ने फोन करके मुझे पहले ही बता दिया था और फिर रजनी का फोन भाभी के पास आया कि अगले 4 दिन वो घर पर अकेले रहने वाली है, इसीलिए भाभी मुझको घर पर भेज दे। अगले दिन सुबह भाभी ने हमको अपने घर जाने को बोला। बहुत खुशी से जाने के लिए तैयार था। शाम को मैं 3 बजे घर से निकला। 5 बजे मैं रजनी के घर पहुंच गया। तब तक उसकी माँ जा चुकी थी। रात को रजनी ने खाना बनाया और तकरीबन रात 9 बजे हम तीनों ने खाना खाया। फिर हम सोने के लिए एक ही कमरे में अलग अलग तख्त पर लेट गए। करीब आधे घंटे बाद उसका बेटा सो गया। फिर रजनी धीरे से मेरे पास आई और हम दोनों एक ही रजाई में सो गए।